नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल शाश्वत ज्योतिष दर्पण में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको धर्म, अध्यात्म एवं ज्योतिष से जुड़ी जानकारियां दी जाती हैं। साथ ही आपको ग्रहों के बुरे प्रभाव से बचने के लिए बहुत ही साधारण एवं आसान उपाय भी बताए जाते हैं। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिनका नाम अंग्रेजी के एम लेटर से शुरू होता है, यानी हिंदी वर्णमाला के माँ अक्षर से शुरू होता है। उनके लिए आने वाला नया साल 2024 क्या कुछ लेकर आ रहा है, आपके जीवन में क्या बड़े बदलाव आएंगे, किन किन जगहों पर आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा और आपके लिए कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव ये नया साल 2024 रहने वाला है, विशेष रूप से बात करेंगे जिनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के एम अक्षर से और हिंदी के माँ अक्षर से शुरू होता है उनके बारे में। उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लगातार इसी तरह की जानकारी पाने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आगे की सभी महत्वपूर्ण जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। अगर आपका नाम अंग्रेजी के एम और हिंदी के माँ अक्षर से शुरू हो रहा है, तो आपकी राशि बनती है सिंह। राशिफल की श्रृंखला में सबसे पहले बात करेंगे आपके करियर के बारे में, आपकी जॉब और आपके बिजनेस के बारे में। करियर के लिहाज से देखा जाए तो साल की शुरुआत आपके लिए एकदम शानदार जाने की उम्मीद है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर से जुड़कर काम करते हैं या फिर गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, दोनों ही तरह से करियर के लिहाज से अगर आप जॉब करते हैं तो साल की शुरुआत आपके लिए फायदेमंद रहेगी। आपका कहीं अच्छी जगह प्रमोशन हो सकता है। विशेष रूप से जनवरी से लेके और अप्रैल के बीच में आपका प्रमोशन हो सकता है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं और जॉब में परिवर्तन करना चाह रहे थे, जॉब चेंज करना चाह रहे थे, तो उसके लिहाज से भी जनवरी से लेके और अप्रैल की जो टाइमिंग है वह आपके लिए अच्छी रहेगी। इसमें आपके प्रमोशन के साथ साथ आपके वेतन में बढ़ोतरी देखने को भी मिलेगी और आपका कहीं मनचाही जगह ट्रांसफर भी हो सकता है। आप ट्रांसफर भी ले सकते हैं जनवरी से अप्रैल के बीच में। इसके अलावा ऐसे लोग जिनकी अभी नई नई जॉब लगी हुई है, तो उनको कुछ मेहनत, कुछ स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ेगा साल की शुरुआत में। हालांकि इस स्ट्रगल, इस मेहनत के आपको अच्छे परिणाम भी आगे चलकर देखने को मिलेंगे, लेकिन अभी आपको ये लगेगा कि हमसे मेहनत बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इस मेहनत से आपको घबराना नहीं है, लगातार अपनी मेहनत अब जारी रखना है, क्योंकि इस मेहनत का फल आपको अपने करियर में निश्चित रूप से देखने को मिलेगा साल 2024 में। टाइमिंग की बात करें तो जनवरी से लेके और अप्रैल की जो टाइमिंग है, ये आपकी जॉब के लिए एकदम बढ़िया रहेगी। इसमें आप प्रोग्रेस करते हुए देखे जाएंगे। वहीं अगर आप व्यापार करते हैं, बिजनेसमैन हैं, तो साल की शुरुआत आपके बिजनेस के लिए भी अच्छी रहने वाली है। जनवरी से लेके और मार्च अप्रैल तक की जो टाइमिंग है वो आपके व्यापार के लिए अच्छी खासी रहेगी। इस दौरान आपका व्यापार तेज रफ्तार से गति के साथ आगे बढ़ता हुआ देखा जाएगा। लेकिन साल का जो मध्य टाइमिंग है, यानी बीच की अप्रैल से लेके और लगभग जून तक की जो टाइमिंग है, उसमें कुछ आपका व्यापार मंदा देखा जा सकता है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। जुलाई के बाद से फिर आपके व्यापार के दृष्टिकोण से टाइमिंग आपके लिए अच्छी आएगी और आपका व्यापार जो है एकदम से उछाल मारेगा और एकदम से रफ्तार पकड़ते और अच्छा धन लाभ आप अपने व्यापार से कर पाएंगे। लेकिन बीच की जो टाइमिंग है उसमें आपको थोड़ा सा संभल कर चलना है। घबराने की आवश्यकता नहीं है। विशेष रूप से कोई नया बिजनेस डालने से आप साल के बीच में बचें, या कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाह रहे थे, तो ये जो नेगेटिव टाइमिंग है, लगभग मार्च से लेके और जून की जो टाइमिंग है, इसमें आप किसी तरह का नया बिजनेस डालने से या फिर बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से थोड़ा बचें, या फिर किसी अच्छे ज्योतिषी से, किसी अच्छे एक्सपर्ट से सलाह लें। उसके बाद ही आप कुछ आगे का कदम उठाएं। उसके अतिरिक्त का साल की शुरुआत का और साल के उत्तरार्ध का जो समय है, वो आपके लिए, आपके बिजनेस के लिए बेहतर जाने की संभावना है। आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा संभल कर आपको चलना होगा, क्योंकि साल की शुरुआत से ही आपके खर्चे थोड़ा बढ़े हुए रहेंगे, जिसकी वजह से आपकी सेविंग्स जो है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा सकती है। हालांकि अप्रैल से और अगस्त की जो टाइमिंग रहेगी वो आपके आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छी रहेगी। इसमें आप अच्छा खासा धन लाभ भी करेंगे और आपकी सेविंग्स भी मजबूत होगी। लेकिन इसके अतिरिक्त का जो समय है उसमें आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण करना होगा, और विशेष रूप से जहां पर खर्चों की जरूरत है वहां पर ही पैसा इन्वेस्ट करें, अन्यथा आपका वित्तीय संतुलन जो है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा सकता है। इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। बेफिजूल के खर्चों से विशेष रूप से आपको बचना चाहिए साल की शुरुआत में और साल के उत्तरार्ध में। साल के जो मध्य का समय है वो कहीं हद तक आपके लिए
लाभदायक रहेगा, जिसमें आप धन संचय कर पाएंगे। आगे स्टूडेंट्स की बात करें, स्टडी लाइफ के लिहाज से देखा जाए तो साल की शुरुआत आपके लिए थोड़ा बहुत तनावपूर्ण रह सकती है। आपका मन एकाग्र नहीं होगा, जिसकी वजह से आपकी पढ़ाई लिखाई में कुछ हद तक रुकावटों का सामना आपको करना पड़ सकता है। यहाँ पर हम आपको यही सलाह देंगे कि जैसे भी हो सके अपनी लक्ष्य को केंद्रित करके अपनी पढ़ाई में लगातार आपको लगे रहना चाहिए, और विशेष रूप से आपको संगत से बचना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं संगत खराब होगी, जिसकी वजह से आपका मन पढ़ाई से भटकेगा और फिर से आप उसे रिकवर नहीं कर पाएंगे। इसका आपको ध्यान रखना होगा। किसी भी तरह की लापरवाही आपको अपनी पढ़ाई लिखाई में नहीं करना है, आलस्य नहीं दिखाना है, और दोस्ती यारी में से बहुत ज्यादा बचकर रहना है, अगर आप अपनी पढ़ाई लिखाई को अच्छे ढंग से सुचारू रूप से चलाना चाहते हैं तो। अगर आप इन बातों का आपने ध्यान नहीं दिया तो फिर आपकी पढ़ाई लिखाई में रुकावट आ सकती है और आपके रिजल्ट्स भी बिगड़ सकते हैं। जो लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं उनके लिए खासकर फरवरी, मार्च और अगस्त से नवंबर की जो टाइमिंग है ये आपके लिए अच्छी रहेगी। इसमें आपको कोई अच्छी सफलता देखने को मिल सकती है। इसके आगे बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो साल की शुरुआत आपके लिए ज्यादा अच्छी नहीं कह सकते। कुछ हद तक मौसमी बीमारियां आपको उलझा कर रख सकती हैं। अगर आपने लापरवाही दिखाई, अपने खान पान पर और रहन सहन पर नियंत्रण नहीं रखा तो साल की शुरुआत में आपको हॉस्पिटल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। इसका आपको ध्यान रखते हुए चलना होगा। हालांकि साल के मध्य से और साल का उत्तरार्ध काफी हद तक आपके स्वास्थ्य के लिहाज से अनुकूल देखा जा रहा है, लेकिन साल की शुरुआत में आपको खास तौर पर अपनी सेहत पर, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत होगी। खासकर ऐसे लोग जो पहले से ही किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, अथवा जिन्हें पेट से संबंधित कोई शिकायत है, या फिर जोड़ों में दर्द की शिकायत है, अथवा ब्लड से संबंधित कोई रोग है, ऐसे लोग इस साल खास तौर पर सचेत रहें स्वास्थ्य की दृष्टि से, अन्यथा आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है अगर आपने लापरवाही दिखाई, अपने रहन सहन खान पान पर संतुलन नहीं रखा तो। अगर थोड़ा सा भी आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहते हैं तो निश्चित रूप से आप स्वास्थ्य लाभ महसूस करेंगे। आपके पारिवारिक जीवन की बात करें, आपके वैवाहिक जीवन और आपके प्रेम जीवन को मिलाकर बात करें तो आपको इस साल मिश्रित परिणाम देखने को मिलेंगे। कभी तो आपको लगेगा कि एकदम से सब कुछ रिश्तों में ठीक चल रहा है, पर बीच बीच में कुछ ना कुछ परेशानियां आपके सामने आ सकती हैं। विशेष रूप से बात करें तो आपको अपने आर्ग्यूमेंट से बहुत ज्यादा बच के रहना होगा। अपने पार्टनर के साथ, अपने जीवन साथी के साथ किसी तरह की बहस से आपको बचना होगा, क्योंकि छोटी मोटी बातों को लेकर जो बहस होगी वो रिश्ते के लिए कहीं ना कहीं खतरनाक साबित होगी, साल की शुरुआत से लेके और साल के अंत तक। और आपके स्वभाव में जो चिड़चिड़ापन है, जो गुस्सा है, वो कहीं ना कहीं आपके रिश्ते के लिए घातक होगा। इन बातों का आपको ध्यान रखना होगा पारिवारिक दृष्टिकोण से। अगर आप अपने रिश्तों में अंडरस्टैंडिंग बनाकर चलते हैं, एक दूसरे को समझकर आगे बढ़ते हैं, तो उतार चढ़ाव के साथ ही सही कोई रिश्ता आपके संबंध में बिखरेगा नहीं, और अच्छा खासा आपका पारिवारिक जीवन हो या फिर वैवाहिक जीवन या प्रेम जीवन बिना बिखरे हुए, बिना भटके हुए एक निश्चित पटरी पर चलता रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, जिनका नाम अंग्रेजी के एम लेटर से शुरू होता है, यानी हिंदी के माँ अक्षर से शुरू होता है, उनके लिए नया साल 2024 कैसा जाएगा, हर एक पहलू पर हमने यहाँ पर चर्चा की है। आशा करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, वीडियो पसंद आया है, तो लगातार इसी तरह की जानकारी पाने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।